ध्यान प्रियो, व्यक्ति के अंदर में अपने स्वयं के आत्म तत्व के प्रति, एक होता है व्यक्ति और एक होता है आत्म तत्व, जो हमारी आज की बाहर की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जो हमारा बाह्य अस्तित्व है, वो हमेशा के लिए बाहर की दुनिया में ही व्यस्त रहता है। लेकिन हजारों करोड़ों में से कोई एक आत्मा ऐसा होता है जिसे अपनी आत्म तत्व के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जागृत दशा आती है और उससे ये रियलाइज होने लगता है कि ये बाहर का जो शरीर का अस्तित्व है, मैं उससे कुछ अलग हूं। जैसे ही अपने आत्म तत्व के प्रति सभानता का भाव होता है, उससे लगता है कि वही तो मैं हूं। और यदि मैं हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं कि मेरे अंदर में लोभ है, क्रोध है, राग है, ईर्ष्या है। मुझे इससे मुक्त होना है। मुझे एकदम शांत, समाधिमय, प्रसन्न और पॉजिटिव होना है। और इसके लिए वो राह चुनता है, इसके लिए जो राह की खोज करता है, और उस खोज में उसे कोई गाइड मिलता है और कोई मार्ग मिलता है। उस खोज में उसे कोई गाइड मिलता है और कोई कोई राह मिलता है। और जब उस राह पर वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है, तब उससे ये रियलाइज होता है, तब उसे यह रियलाइज होता है क्या, तब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि मैं ही आत्मा हूं और मेरे लिए यही योग्य है। जैसे जैसे गाइडेंस मिलता जाता है, वो अपने आप की शुद्धि का प्रयत्न करता है, और जो शुद्धि वो अपने आप नहीं कर पाता, उसमें वो सहारा लेता है। और जिसका सहारा लेता है उसे गुरु कहा जाता है। साधना में जो सहारा होता है वो गुरु होता है। स्नेह का पात्र गुरु नहीं होता, लेकिन साधना की सहायकता का पात्र गुरु होता है। यदि वह सिर्फ स्नेह का पात्र है, प्रेम का पात्र है, राग का पात्र है, तब वह कहीं ना कहीं हमारे दोषों की शुद्धिकरण में कठोरता का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह गुरु तत्व है, तब वह महुरे हिम न्यूणे हिम वयणे हिम, तब वह कोमलता और कठोरता दोनों से ही आत्मा को सुधारने की प्रेरणा, संदेश और आदेश देता रहता है। देवानुप्रियो, इसलिए याद रखना, कोमल गुरु से श्रेष्ठ होते हैं कठोर गुरु। कोमल गुरु से श्रेष्ठ होते हैं कठोर गुरु। याद रखना, जब शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है ना, किसी एक पत्थर से प्रतिमा बनानी है, किसी एक पत्थर से प्रतिमा बनानी है, तो यदि फूलों की मार दी जाए तो फूलों की मार से कभी पत्थर प्रतिमा नहीं बनता। उसके लिए तो क्या चाहिए? એની માટે શું જોઈએ? એની માટે તો હથોડી જોઈએ, એરણ જોઈએ, એની માટે તો બધા એવા 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 સાધનો જોઈએ કે જે સાધનોની કઠોરતા એની અંદરની સૌંદર્યતાને, એની અંદરની ક્ષમતાને, એની અંદરની યોગ્યતાને બહાર કાઢી શકે, એની અંદરની યોગ્યતાને બહાર કાઢી શકે। દેવાનો પ્રિયો, याद रखना, जिससे कठोर गुरु मिलते हैं ना, उसका सहज कल्याण हो जाता है। लेकिन कोमल गुरु हमेशा हमेशा के लिए उनकी फीलिंग्स की केयर करते हैं
और कठोर गुरु हमेशा के लिए उनकी आत्म विशुद्धि की केयर करते हैं। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि जेना जीवन में कठोर गुरु મળે ને એનું સૌભાગ્ય માનવું। કોમલ ગુરુ કોઈ દુર્ભાગ્ય નથી, પરંતુ યાદ રાખજો કે જેના જીવનમાં જેને ગુરુનું અનુશાસન મળે ને, જેને ગુરુનું અનુશાસન મળે ને એની આત્મશુદ્ધિ વહેલી થાય છે। જેને વારંવાર ગુરુનું અનુશાસન મળે છે ને એની આત્મશુદ્ધિ વહેલી થાય છે। અને હંમેશા માટે યાદ રાખજો, તમને જે દોષ તમારો ન લાગે તે જેને દોષ લાગે ને ગુરુ હોય છે। તમને તમારો દોષ જ્યાં ઓળખાતો ન હોય ને, તમને તમારો દોષ જ્યાં ઓળખાતો ન હોય ને, આત્માને જ્યારે પોતાનો દોષ ન ઓળખાતો હોય ને ત્યારે ગુરુનો આત્મા એને દોષની ઓળખાણ કરાવે અને એની સાથે સાથે દોષ વિશુદ્ધિની આરાધના કરાવે। પરંતુ મોટા ભાગે બને એવું કે જ્યારે દોષની ઓળખાણ કરાવવામાં આવે ને ત્યારે સ્થૂલ દોષોની ઓળખાણ થવી બહુ સહેલી છે। ગુસ્સો કર્યો છે ને તો ખબર પડે કે આ દોષ છે, અહંકાર કર્યો છે ને તો ખબર પડે કે આ દોષ છે, કોઈ લોભ કર્યો છે ને મોટો તો આપણે ખબર પડે દોષ છે। પરંતુ નાનકડી જેલસી કરી હોય, અંદરમાં સૂક્ષ્મપણે પોઝેસિવ નેસ હોય, અંદરમાં સૂક્ષ્મપણે કોઈ પણ જાતનો દ્વેષ ભાવ પોસાતો હોય, એ વ્યક્તિને જોઈને એના પ્રત્યે અણગમાનો દ્વેષ ભાવ પોસાતો હોય તો એ માત્ર ને માત્ર ગુરુ જ એને ઓળખતા હોય છે। અને ગુરુનું કર્તવ્ય છે શિષ્યને ઓળખવાનું, ગુરુનું કર્તવ્ય નથી। શિષ્યના દોષોને પારખવા એ જ પરમ ગુરુનું કર્તવ્ય હોય છે, એ જ ગુરુનું કર્તવ્ય હોય છે। અને જેમ દોષોની ઓળખાણ થતી જાય ને તો જેની સુધરવાની તૈયારી હોય એ શિષ્ય હોય છે। દોષોની ઓળખાણ થતી જાય અને એક એક દોષોથી મુક્તિ મળતી જાય। એકમાત્ર મનુષ્યનો ભવ એવો છે જેમાં દોષની ઓળખાણ થઈ શકે છે। એકમાત્ર મનુષ્યનો ભવ એવો છે જેમાં દોષોની ઓળખાણ થાય અને વિશુદ્ધિ થઈ શકે। બાકીના તમામ ભવોમાં દોષોનું પોષણ થતું હોય, બાકીના તમામ ભવોની અંદરમાં દોષોનું પોષણ થતું હોય, માત્ર એક મનુષ્યનો ભવ એવો છે જ્યાં સ્વયંની ઓળખાણ થાય, સ્વયંના ગુણોની ઓળખાણ થાય, સ્વયંના અવગુણોની ઓળખાણ થાય અને સ્વયંના અવગુણોને વિશુદ્ધ કરવાનો ભાવ પ્રગટે અને ભાવ પછી જેનો પુરુષાર્થ પ્રગટે ને એ પુરુષાર્થમાં જેને સફળતા મળે, સમજી લેજો कि मनुष्य नो भव सार्थक थी गयो। समझ लेना कि आपका मनुष्य का भव सार्थक हो गया। उसके बिना तो भोग की भूल करने वाले अनंत भवों के बीच में उस भूल को सुधारने का योग प्राप्त होना, तो समझ लेना कि यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि याद रखना, आपके पास है कितने ही बड़े बंगले हैं, समृद्धि है, कुछ भी है, वो तो अंत में राख हो जाता है। लेकिन यदि हम दोष विशुद्धि करके अपने आत्मा को गुणवान बना के नेक्स्ट जन्म में ले जाते हैं ना, तो गुण ही हमारी समृद्धि होती है और गुण ही हमारे अंदर की समाधि का कारण होता है। नेक्स्ट जन्म में समाधि लेकर जाना कि असमाधि लेकर जाना, वो इस जन्म की आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जन्म में भी समाधि लेकर जाना, अशुद्धि लेकर जाना कि शुद्धि लेकर जाना। हम देखते हैं ना कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं, तूफान करते हैं, फेंकते हैं, अपनी माँ को मारते हैं। बहुत छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे भी कितना 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 क्रोध करते हैं, कितना द्वेष करते हैं, कितनी पॉजिटिवनेस रखते। क्यों? क्योंकि पास्ट जन्म में उनके नेचर का कोई प्लानिंग नहीं हुआ। पास्ट जन्म में उसके नेचर को विशुद्ध करने का कोई प्लानिंग नहीं है। उसको कोई गुरु नहीं मिले थे जिसके द्वारा उन्होंने अपने नेचर को। और कई बच्चे हम देखते हैं इतने छोटे से होते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। उसके पास से कोई ले जाता है ना, तो ले जाए तो भी परवाह नहीं होती, लेकिन अपने पास कुछ होता है तो सामने वाले को देता है, अपनी छोटी बहन को कुछ देता है, अपने छोटे भाई को कुछ दे देता है, अपने बड़े को कुछ दे देता है। और एकदम ही वो फिर देकर भी खिलखिलाट क्या करता है, देकर भी वो मुस्कुराता है, देकर भी वो मुस्कुराता रहता है। मुझे आपको यही कहना है, नेक्स्ट जन्म के बचपन का आधार, नेक्स्ट जन्म के बचपन का आधार इस जन्म के आपके दोषों की विशुद्धि पर होता है। और इसीलिए गुरु तो सिर्फ आपका फ्यूचर प्लानिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? गुरु तो सिर्फ आपके फ्यूचर का। और आज
जब वो फ्यूचर का प्लानिंग कराते हैं ना तब बहुत कठोर लगता है। तब शायद वो अनुशासन बहुत ही अंदर से अपने आप में लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, मेरे ही दोष दिखते हैं, હું ગમે એટલું કરવા જાઉં પણ મારું બધું નેગેટિવ જ લાગે છે। याद रखना, गुरु को ना कोई ज्यादा पॉजिटिव लगता है ना कोई ज्यादा नेगेटिव लगता है। जो आज के दोष है उसको भी विशुद्ध करना चाहते हैं और जो आने वाले दोष है ना उसको भी आज ही विशुद्ध करना चाहते हैं। इसलिए वो आपकी फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहते हैं। हम समझ नहीं पाते ना, इसलिए हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया, मैं શું બગાડ્યું છે, કેમ મારી સાથે આવું કડક, કેમ મારી સાથે આવું કઠોર, કેમ મારી સાથે આ। देवानो प्रियो, मैं जब तब सम्राट के पास में था ना, तब मैं कई बार तब सम्राट के सानिध्य में पहुंच जाता था ना। जैसे मैं अंदर में प्रवेश करता था ना, कई बार तब सम्राट मुझे बाहर निकाल देते थे। तो तब मेरे को शुरुआत में ऐसा लगता था कि ऐसा कैसा नेचर है कि हमको ऐसे बाहर निकाल देते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जब मैं अंदर में गया था तो किसी लोभ के कारण गया था, किसी राग के कारण गया था, किसी इच्छाओं के कारण गया था। मैंने ओरा स्नान किया ही नहीं था, मैंने अपनी लेस्याओं को विशुद्ध बनाया ही नहीं था, और मैं तो सीधा ही उनके पास पहुंच गया था। तब धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेरे गुरु के सानिध्य में अपनी ओरा को विशुद्ध करके ही जाना है। मुझे मेरे गुरु के क्षेत्र में प्रवेश करना है, उसके पहले ओरा स्नान करके ही प्रवेश करना है। मेरे अंदर के लोभ को, मेरे अंदर के राग को, मेरे अंदर की इच्छाओं को, मेरे अंदर के द्वेष को, अवगुणों को, सबको शांत करते हुए जाना है, और अंदर ही अंदर प्रार्थना करते जाना है कि मेरे ये दोषों की आपकी शरण में विशुद्धि हो। इसलिए मुझे आना है। जैसे ये आने का ये पर्पस, आने का हेतु आपके अंदर में विनय का, नम्रता का, दोष की विशुद्धि का हो जाएगा ना, अपने आप ही गुरु के सानिध्य में आते वक्त आपकी ऑरा वाइट हो जाएगी। क्रोध होते हुए भी विनय है कि मुझे क्रोध निकालना है ना, तो आपकी ओरा वाइट हो जाती है। अंदर में चाहे कितना ही क्रोध हो ना, फिर भी आपकी ओरा वाइट हो जाती है, क्योंकि आपके भाव क्या है कि मुझे विशुद्धि करनी है, और विशुद्धि करने के वर्तमान के भाव आपकी वर्तमान की ओरा को एकदम ही प्योर कर सकते हैं। दीवानु प्रियो, इसीलिए मुझे पहले बहुत ऐसा लगता था कि क्यों ऐसा करके वो निकाल देते थे। मुझे लगता था कि गुरुदेव मेरे पर गुस्सा कर रहे हैं। फिर लगा कि गुरुदेव मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको यदि अवग्रह में आना है, यदि इस विशुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो विशुद्ध होकर आओ, वरना आपको भविष्य में कभी भी गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसी असात ना लग जाएंगी। क्योंकि गुरु के विशुद्ध वातावरण को यदि यदि शिष्य की अशुद्धि के कारण वो विशुद्धि चलित होती है, चलित होती है, विचलित होती है, तो वो भी वन टाइप ऑफ क्या होता है, एक असाधना का कारण होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जितने जितने राजा महाराजा लोग प्रभु के पास आते थे तो पहले 5 नियमों की पालना करते हुए आते थे। सचेत का त्याग करते थे, अचेत का विवेक करते थे। मुख पर आज का मास्क वो आज की प्रोसेस नहीं है। भगवान महावीर के समय में कहा था कि मुंह और नाक को ढककर ही प्रभु के शरण में, गुरु के शरण में जाना होता है, जिसको कहा जाता है उत्तरासंग। एक वस्त्र से मुख को ढक कर जाना होता था, जिससे न इन्फेक्शन मेरा उनको लगे, न किसी प्रकार की मुझे कोई असात ना लगे। एकाग्रता, मन की एकाग्रता और अंजलिकरण, दोनों हाथ जुड़े हुए विनय पूर्वक वह गुरु के अवग्रह में, गुरु के आसपास के क्षेत्रों को अवग्रह कहा जाता है, और वो अवग्रह में प्रवेश करते थे। इसलिए न उनको असात न लगती थी, इसलिए वो बार बार गुरु के पास आ सकते थे। आप में से बहुत लोगों का अनुभव है, હમણાં આવ્યા હતા પછી 2-3 મહિને માંડ ચાન્સ મળ્યો, અને કેટલાક લોકોને વારંવાર આવવાનો ચાન્સ મળતો હોય। हेलो दीवानो प्रियो, विशुद्धि करने के लिए जब कोई आता है ना, तो विशुद्धि के रूल्स को भी फॉलो अप करना होता है। एक आत्मा जब परमात्मा या गुरु की शरण में जाता है ना, एक आत्मा जब परमात्मा या गुरु की शरण में जाता है ना, तब उसे अपनी अनुप्रेक्षा करनी बहुत जरूरी है।
स्वयं की अनुपेक्षा करते हुए ही प्रवेश करना चाहिए। स्वयं की अनुप्रेक्षा करते हुए ही प्रवेश करना चाहिए कि मेरे अंदर में कोई काम तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं है, कोई राग तो नहीं है मेरे अंदर में है, लेकिन वर्तमान की विचारधाराओं में तो नहीं है ना। क्योंकि मुझे गुरु के पास योग्य बनकर जाना है, क्योंकि मुझे गुरु के पास, उनके पास जाने के योग्य बनकर जाना है। मैं तो अयोग्य ही हूं, लेकिन मुझे उनके पास जाने के योग्य बनकर जाना है। ये होती है उनकी सानिध्य की, ये होती है उनके सानिध्य की क्या, सानिध्य में जाने की योग्यता। यदि इस प्रकार से कोई प्रवेश करता है ना, तो उसका स्वयं का विनय ही गुरु की कृपा का कारण बन जाता है। यदि इस प्रकार से कोई प्रवेश करता है ना, तब वह गुरु की कृपा का कारण बन जाता है। मुझे गुरु की कृपा इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे गुरु की कृपा इसलिए नहीं चाहिए कि मैं कुछ ना करूं फिर भी मेरा सब कुछ हो जाए। मुझे गुरु की कृपा इसलिए चाहिए कि मेरा अहंकार गुरु के शरण में शून्य हो जाए, प्रभु के शरण में शून्य हो जाए, और यहां से शून्य होने की शुरुआत हो और पूरे विश्व में फिर मैं जहां जाऊं वहां पे शून्य रह पाऊं। जिसने अपने दोषों को, अहंकार को शून्य बना लिया ना, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे हजारों लोगों को देखा है, वो कभी न फाइनेंशियली, न फैमिली, न और कोई क्षेत्र में कभी निष्फल नहीं होते। और जिसने अपने माता पिता का डिसरिस्पेक्ट किया है, अपने परिवार का डिसरिस्पेक्ट किया है, अपने गुरु का डिसरिस्पेक्ट किया है, और झाड़ू कचरे वाले का भी जिसने डिसरिस्पेक्ट किया है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सफल होने के बाद निष्फल होते हुए भी देखा है, जिंदगी के किसी भी फील्ड में। इसलिए याद रखना, नम्रता, रिस्पेक्ट, विनय, ये सभी आत्मगुण आत्मा के लिए तो अत्यंत अत्यंत लाभदायक है, लेकिन जीवन के व्यवहार के लिए भी बहुत लाभदायक है। और ये सभी प्रकार का गाइडेंस, ये सभी प्रकार की भावनाएं, ये सत्य की अनुभूति, जैसे जैसे व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है ना, वैसे वैसे वो प्राप्त करता है उस सत्य को, इस सत्य को। दीवानों प्रियो, बस मैं तो सिर्फ आपको यही प्रेरणा देने के लिए आया हूं। अस्तित्व मृत्यु का बार बार प्रयोग करो, अहम मृत्यु का बार बार प्रयोग करो, इच्छा मृत्यु का बार बार प्रयोग करो। मैं कल किसी एक व्यक्ति के साथ कोई मीटिंग में था, कुछ ऐसा हुआ कि हम थोड़े उनके पास टीक हुए कि ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, ये योग्य है, ये आपके लिए योग्य नहीं है। मैं देख रहा था बरोबर कि जब मैंने उनको ये कहा ना, उसने इतनी प्रसन्नता के साथ मेरे उस टिक होने के बाद भी उसने स्वीकार किया। मैं समझ गया कि ये इतना छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी सफलताओं को कैसे पा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी विनम्रता को व्यवहार में लाता है ना, जीवन के व्यवहार में लाता है ना, याद रखना, विनम्रता कभी निष्फल नहीं होने देती, अहंकार कभी सफल नहीं होने देता। और गुरु का शरण और शरण सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट लाता है हमारे अहंकार, हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षाएं, इसको शून्य करने के लिए। गुरु का सानिध्य ये नहीं है कि मुझे गुरु का प्यार मिले, गुरु का सानिध्य वो है कि मुझे उनके द्वारा अनुशासन मिले। जैसे अनुशासन मिलता है ना, वही वही गुरु सुयोग्य होता है और वही शिष्य सुयोग्य होता है। गुरु का स्नेह तो उनकी करुणा का बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन उनका अनुशासन ही
शिष्य के लिए आत्म सिद्धि की राह होती है, आत्म सिद्धि की राह होती है। शुभ हो, मंगल हो।